इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जदयू के खिलाफ खोला मोर्चा। पटना में बीजेपी के नेता बैठे धरने पर। करोड़ों की टैक्स चोरी मामले में ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह प्रकरण में ईडी की एंट्री तय। बिहार में डेंगू की रफ्तार कोरोना से भी तेज। बिहार में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। अकेले पटना में डेंगू के 221 मामले। मध्य निषेध विभाग के परीक्षा के दौरान अभी तक 303 अभ्यर्थियों की हुई गिरफ्तारी। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। और मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। नवादा सांसद चंदन सिंह भाजपा उम्मीदवार और अपनी भाभी सोनम देवी के लिए डोर टू डोर कर रहे हैं संपर्क अभियान। अब खबरें विस्तार से। बिहार निकाय चुनाव स्थगन का मुद्दा राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया है। बिहार में बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय के बाहर आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ मुद्दे को लेकर जदयू के खिलाफ बीजेपी के सभी बड़े नेता धरने पर बैठे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जदयू जानबूझकर आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं होने देंगे। नीतीश सरकार होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, आरक्षण लागू करो। अब नारा लगाइए, भारतीय और जल्द से जल्द हमारे अधिकारों की बात करें, जल्द से जल्द हमें पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराएं। आज इसको लेकर धरना दिया है। मुख्यमंत्री जी के अहंकार के कारण ये चुनाव रुका। जब माननीय न्यायालय पर भी इनको विश्वास नहीं रहा, माननीय न्यायालय के आदेश पर कई लोग कई स्टेट में चुनाव हुआ, तो बिहार में क्यों नहीं चुनाव? और बिहार में चुनाव नहीं होने का सिर्फ उनका अहंकार है। आयोग गठित कर करके जब दूसरे स्टेट में हो सकता है तो बिहार में जल्द से जल्द करा दें, पिछड़ों को आरक्षण दे करके, और इसका जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दे चुनाव में पिछड़ों को। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि न्यायालय पर भी विश्वास नहीं रहा। क्या माननीय न्यायालय बीजेपी के इशारा पर चलता है? ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? चुनाव को लेकर विधायक तो हमको बनाने से गए, कम से कम हम लोग नगर निगम पंचायती राज में पंचायती चुनाव में हम लोग जीतना चाहते थे। बिहार एक ही नहीं देश का पब्लिक जानता है उनके बारे में। गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले और कौन बहुरूपिया है, कौन सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहा है, पूरा बिहार पूरा देश जानता है। उन गलियों में जो हमारी माँ बहनों को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, सरकारी पेंशन को मिलना चाहिए। अभी जो विषय है उस पर आइए ना। उदय बहुरूपिया है, वो क्या बोलेंगे? क्यों इस सब भाषा का इस्तेमाल राजनीति में होता है? राजनीति शुचिता के साथ होनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल मानसिक दिवालियापन को बताता है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। करोड़ों की टैक्स चोरी में आयकर विभाग के रडार पर आए ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह के रसूखदारों से संबंध और उनके पैसे खपाए जाने की बात सामने आने पर इस प्रकरण में ईडी की एंट्री तय मानी जा रही है। ईडी और आईटी संपर्क में है। इधर रविवार को आयकर विभाग की तलाशी की कार्रवाई पूरी हो गई। करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप में घिरे बिहार जांच से गब्बू सिंह के शिवपुरी और पटेल नगर स्थित ठिकानों पर तलाशी कर रही है। कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जानकारी के मुताबिक कि डब्बू सिंह एक बड़े ठेकेदार भी है। डब्बू सिंह पटना में गोविंद कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। पटना के अलावे उनके अन्य ठिकाने जैसे गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में भी
छापेमारी की जा रही है। माने जाने वाले गब्बू सिंह का नाम बिहार के जाने माने बिल्डर और ठेकेदार के तौर पर आता है। उनकी कंपनी श्री गोविंदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का कागज पर सालाना टर्नओवर 150 करोड़ के आसपास है, पर इससे कहीं अधिक के लेन देन के कागजात हाथ लगे हैं। करोड़ों की टैक्स चोरी में आयकर विभाग के रडार पर आए गब्बू सिंह के रसूखदारों से संबंध और उनके पैसे खपाए जाने की बात सामने आने के बाद इस प्रकरण में ईडी की एंट्री तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी आयकर विभाग के संपर्क में हैं। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों को लेकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अगर धन शोधन से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं तो ईडी इस मामले में विस्तृत छानबीन करेगी। रविवार को आयकर विभाग की तलाशी की कार्रवाई पूरी हो गई। 3 दिन तक छानबीन के बाद भी आयकर विभाग ने छापेमारी को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। सूत्रों की माने तो छापे में मिले दस्तावेज और कंपनी के हिसाब किताब से संबंधित कागजात का अध्ययन किया जा रहा है। बताया जाता है कि तमाम पहलुओं को खंगालने के बाद ही कोई आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में डेंगू की रफ्तार कोरोना से भी तेज हो गई है। रविवार को बिहार में कोरोना के 22 नए मामले आए। वहीं अकेले पटना में डेंगू के 221 केस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन डेंगू ने एक की जान ले ली है। डेंगू के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। लोगों में भी डेंगू को लेकर आज काफी भय का माहौल। थोड़ी भी तबीयत खराब लगने पर लोगों काफी संख्या में जांच करवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। राजधानी पटना के गार्डिनर अस्पताल में डेंगू जांच के लिए लंबी कतार लगी हुई है। एक तरफ जहां राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं पटना को हॉट स्पॉट मानकर विशेष निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बढ़ते मामलों को लेकर 4 विभागों को इसकी रोकथाम में लगाया है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। GS गंगवार ने कहा है कि मद्य निषेध विभाग की परीक्षा के दौरान अभी तक 303 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे अधिक 78 भागलपुर में गिरफ्तार किए गए। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए। आज पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त तक 274 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए। पॉक्सो एक्ट में अगस्त तक 317 अपराधियों को सजा दी गई है। 4 को फांसी हुई। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा बड़े लोगों का धौंस दिखाने वाले अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आदित्य कुमार पूर्व SSP को अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त को रिमांड पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल भी कराया जाएगा। आदित्य कुमार पूर्व SSP ने भी इस मामले में साजिश रची थी। आदित्य कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी। आदित्य कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों के छुटकारा को लेकर साजिश रची। पूर्णिया SP को लेकर ADG ने कहा कि कानून
सम्मत कार्रवाई होगी। वहीं दुरंतो एक्सप्रेस में लूट की घटना पर उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी रेल पुलिस और आरपीएफ द्वारा की जाएगी। आरपीएफ और रेल पुलिस जांच कर रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी और उपलब्धि बताना चाहता हूँ। कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रभाग है और इसके अंतर्गत बाल यौन शोषण, मानव व्यापार निरोध विषयक एवं बाल श्रम से संबंधित मामलों में लगातार कार्रवाई की जाती है। इसके लिए जिला स्तरीय मानव व्यापार निरोध इकाई यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो इकाई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, वो भी कार्यरत है। मैं आपको बता दूं और आंकड़े अच्छे हैं इस पे, इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मानव व्यापार निरोधक यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर से संबंधित जो कृत कार्रवाई है 2022 में, उसमें पहले मैं पिछले 2 सालों का फिगर बता देता हूँ। वर्ष 2020 में 75 प्राथमिकी दर्ज की गई, वर्ष 2021 में 111 प्राथमिकी दर्ज की गई और वर्ष 2022 में अभी अगस्त तक का आंकड़ा है, उसमें 172 प्राथमिकियां भी दर्ज कर दी गई हैं। इस प्रकार से तीनों सालों को अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्शन इस साल अभी अगस्त तक 172 प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। अगर मुक्त कराई गई महिलाओं की हम बात करें तो इसको भी हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, वयस्क महिला और 18 साल से कम उम्र की महिला और कुल महिला। तो अगर कुल महिलाओं की हम बात करें तो वर्ष 2020 में 102 महिलाओं को मुक्त किया गया, वर्ष 2021 पूरे वर्ष में 149 महिलाओं को मुक्त कराया गया, जबकि अभी तक अगस्त में 140 महिलाओं को मुक्त कराया जा चुका है। इस प्रकार से इस बार हमारा अभियान और तेज़ी से चल रहा है। इसी प्रकार मुक्त कराए गए पुरुषों में भी 2 श्रेणी हैं, वयस्क और 18 साल से कम उम्र के। दोनों को मिला के अगर कुल मुक्त कराए गए पुरुषों की हम बात करें तो वर्ष 2020 में 79, वर्ष 2021 में 235 पुरुषों को और वर्ष 2022 में अगस्त तक 308 पुरुषों को मुक्त कराया गया। गिरफ्तार मानव तस्कर, इस पूरे अभियान में कितने मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए उसकी आंकड़ा भी मेरे पास में उपलब्ध है। 247 मानव तस्कर से संबंधित अपराधियों को 2020 में गिरफ्तार किया गया। 2021 में 331 मानव तस्कर से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और अगस्त 2022 तक 274 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक पॉक्सो एक्ट में जो सज़ा है उसमें भी हमारी बहुत अच्छी प्रगति हुई है। माननीय न्यायालयों के द्वारा काफ़ी मामलों में सज़ा भी दी गई है। इसका आंकड़ा मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा, विस्तृत आंकड़ा मैं अलग से अपलोड कराऊँगा। 2020 में 126 अपराध कर्मियों को सज़ा दी गई पॉक्सो एक्ट में। 2021 में 270 मामलों में 315 अपराध कर्मियों को सज़ा दी गई पॉक्सो एक्ट में और 2022 में अगस्त तक, महज अगस्त तक के आंकड़े हैं, 268 कांडों में 317 अपराध कर्मियों को अभी तक सज़ा दी गई है, जो महज अगस्त तक के आंकड़े हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 2020 में 126, 2021 में 315 और 2022 अगस्त तक 317 अपराध कर्मियों को अभी तक सज़ा दी गई है। पॉक्सो एक्ट में हमारा लगातार अभियान चल रहा है। डिटेल अगर मैं बताऊं तो 2022 में अगस्त तक 4 अपराधियों को फांसी की सज़ा दी गई और 72 को आजीवन कारावास अभी तक अगस्त में सुनाया गया। ये पॉक्सो एक्ट से संबंधित ये हमारी उपलब्धि है और हमारे कमज़ोर वर्ग के द्वारा इसका लगातार अनुश्रवण किया जाता है। इसके कारण और सफल अनुसंधान के कारण इस तरह की उपलब्धि हमारे सामने आई। नवादा सांसद चंदन सिंह ने भी मोकामा में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सांसद चंदन सिंह ने अपनी भाभी सोनम देवी के लिए डोर टू डोर संपर्क अभियान छेड़ दिया है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बिहार के विकास के लिए चंदन सिंह
मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात कह रहे हैं और वह सड़कों पर उतरे हैं और डुमरा मालपुर में लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। हर घर मोदी और हर घर विकास का मुद्दा उछालकर चंदन सिंह ने अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। विधानसभा का उपचुनाव है, आप वोट मांग रहे हैं, किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देश का विकास जो करेगा, बिहार का जो विकास करेगा उस नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या ये 30 साल से अनंत सिंह कोई काम नहीं किए हैं, विकास नहीं किए हैं क्या? ये तो यहाँ से जनता मालिक होती है, जनता सर्वोपरि है, उनसे पूछिएगा। ये हम कैसे बताएं, हमको विकास नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बार जो है हमारे छाप पे जो है अपना कैंडिडेट भेजे हैं, अपना सिपाही भेजे हैं। उस सिपाही को जिताने के लिए मुकामा विधानसभा के सभी गार्जियन, सभी माता बहन, सभी बड़े भाई और सभी युवा साथी एकजुट होकर इस बार जो हमारे देश का मान सम्मान बचाने का काम किए और देश को विश्व का सबसे ऊपर नक्शे में रखने का काम किए, उनको जिताने का काम करे हैं। हम लोग उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी। बस आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जदयू के खिलाफ खोला मोर्चा। पटना में बीजेपी के नेता बैठे धरने पर। करोड़ों की टैक्स चोरी मामले में ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह प्रकरण में ईडी की एंट्री तय। बिहार में डेंगू की रफ्तार कोरोना से भी तेज। बिहार में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। अकेले पटना में डेंगू के 221 मामले। मध्यशेष विभाग के परीक्षा के दौरान अभी तक 303 अभ्यर्थियों की हुई गिरफ्तारी। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। और मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। नवादा सांसद चंदन सिंह भाजपा उम्मीदवार और अपनी भाभी सोनम देवी के लिए डोर टू डोर कर रहे हैं संपर्क अभियान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।